दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है। CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने के फैसले को भारी भूल बताया है। बोल्टन ने आशंका जाहिर की है कि रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ कहीं उल्टा न पड़ जाए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत को रूस और चीन से दूर रखने के लिए कई साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह कोशिश कमजोर पड़ चुकी है। पूर्व NSA ने कहा है कि भारत पर टैरिफ लगाने का मकसद रूस को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन नतीजा यह हो सकता है कि भारत, रूस और चीन एकजुट होकर इन टैरिफ का विरोध करें। US ने भारत पर रूसी तेल के कारण टैरिफ लगाया, जबकि चीन के साथ ऐसा नहीं किया। हमने चीन के साथ थोड़े समय के लिए टैरिफ वॉर छेड़ा था, लेकिन जल्द ही समझौता कर लिया। जॉन बोल्टन ने पहले भी अमेरिकी अखबार द हिल में लिखा था कि व्हाइट हाउस टैरिफ और अन्य शर्तों में चीन के प्रति भारत से ज्यादा नरमी दिखा रहा है, जो कि एक गंभीर गलती होगी। उनके मुताबिक दोस्त और दुश्मन दोनों को एक समान टैरिफ लगाने से अमेरिका का वह भरोसा और आत्मविश्वास कमजोर हुआ है, जिसे बनाने में दशकों लगे थे और बदले में बहुत कम आर्थिक फायदा मिला, जबकि बड़े नुकसान का खतरा बढ़ गया है। बोल्टन ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अमेरिकी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। वे पिछले कुछ महीनों से ट्रंप की नीतियों की लगातार आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने पिछले महीने कहा था कि अमेरिकी सरकार बिजनेस और सुरक्षा के मुद्दों को अलग अलग तरीके से देख रही है, जबकि भारत जैसे देशों के लिए दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ क्रिस्टोफर पेडिला ने भी चेतावनी दी है कि यह टैरिफ भारत अमेरिका संबंधों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत हमेशा अमेरिका को शक की निगाह से देखेगा और कभी भी इन टैरिफ को नहीं भूलेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया था कि टैरिफ से शेयर बाजार में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। साथ ही सैकड़ों अरब डॉलर देश की तिजोरी में आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पर कहा है कि अगर किसी अतिवादी वामपंथी कोर्ट ने इस वक्त टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया तो इतनी बड़ी रकम और सम्मान को वापस पाना मुश्किल होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ऐसा फैसला 1929 की तरह महामंदी ला सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो सकती है। ट्रंप ने दावा किया है कि वह कोर्ट सिस्टम को सबसे अच्छे से समझते हैं और इतिहास में कोई भी उनकी तरह चुनौतियों से नहीं गुजरा है। अगर कोर्ट को अमेरिका की संपत्ति और शक्ति के खिलाफ फैसला देना था तो शुरुआत में ही कर लेना था, ताकि देश को खतरे में न डाला जाता। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। वहीं चीन ने भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ की निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने गुरुवार को इसे टैरिफ का दुरुपयोग करार दिया है। गुओ ने कहा है कि चीन साफ तौर पर टैरिफ के गलत इस्तेमाल के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा है कि अमेरिका को तकनीकी और व्यापारिक मुद्दों का राजनीतिकरण बंद करना चाहिए। चीन का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जवाब में आया, जिसमें भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया। इससे पहले ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि जब तक टैरिफ विवाद का हल नहीं निकल जाता, बातचीत शुरू नहीं होगी। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत से ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारियों का एक दल इसी महीने भारत आने वाला है। ट्रंप भारत पर अब तक 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने 30 जुलाई को 25% टैरिफ लगाया था, जो 7 अगस्त को लागू हो गया है। वहीं 6 अगस्त को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर भारत पर 25% टैरिफ पर बढ़ा दिया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। अमेरिका में भी ट्रंप के इस कदम की आलोचना हो रही है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने चेतावनी दी कि यह कदम भारत अमेरिकी संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। कमेटी के मेंबर ग्रेगरी मिक्स ने कहा है कि ट्रंप का यह टैरिफ फैसला भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को कमजोर कर सकता है। इधर अमेरिका विदेश विभाग ने 7 अगस्त की जारी बयान में भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया। मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगार्ड ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ स्पष्ट और खुली बातचीत कर रहा है, भले ही टैरिफ विवाद के चलते दोनों देशों के संबंधों में तनाव बना हुआ है। टॉमी के मुताबिक ट्रंप ने व्यापार असंतुलन और रूसी तेल की खरीद को लेकर अपनी चिंताएं बहुत स्पष्ट तरीके से जाहिर की हैं, साथ ही सीधी कार्रवाई की है। टॉमी ने मतभेदों को सीधे संवाद के जरिए सुलझाने की बात भी कही है। भारत अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA पर
अब तक 5 राउंड बातचीत हुई है। छठे राउंड की चर्चा के लिए 25 अगस्त को अमेरिकी अधिकारियों को भारत आना था। अब ट्रंप के बयान के बाद इस बातचीत को लेकर स्थिति साफ नहीं है। दोनों देश सितंबर-अक्टूबर तक ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना भी तलाशी जा रही है। ट्रेड डील को लेकर वार्ता का पिछला राउंड वाशिंगटन में ही हुआ था। ट्रंप अब तक 50% टैरिफ तो लगा ही चुके हैं, लेकिन उन्होंने भारत पर ज्यादा प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने बुधवार रात पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि अभी सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, सारे सेकेंडरी सैंक्शंस आने वाले हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू करने को लेकर पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया है कि ट्रंप से पूछा गया था कि अमेरिका ने भारत पर ही क्यों सख्ती दिखाई, जबकि चीन जैसे और भी देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।